नमस्कार टॉरस। टॉरस वृषभ राशि में सुरेश को ट्रिपल टैरो से। तो आज हम टॉरस वृषभ राशि के लिए यू वर्सेस देम, आप और वो, नेक्स्ट 72 आवर्स करंट फीलिंग वाली जनरल लव रीडिंग करेंगे। रीडिंग जनरल है, जनरल होने के कारण आप पर मैच हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती। जिस पर जितनी मैच होती है प्लीज़ आप एक्सेप्ट कर सकते हैं। सनसाइन, मूनसाइन या नाम राशि जिसके साथ भी अटैचमेंट फील होती है, अट्रैक्शन फील होती है, उसी के साथ देख सकते हैं। अगर आप पर्सनल रीडिंग चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स दी गई हैं, वहां जाकर चेक कीजिएगा। कोई भी कंफ्यूजन, कोई भी डाउट होने पर व्हाट्सएप मैसेज के जरिए आप इसे क्लियर कर सकते हैं। और ये जो रीडिंग है नेक्स्ट 72 आवर्स में कभी भी किसी भी वक्त आप इसे फॉलो कर सकते हैं। तो इसमें लव रिलेशनशिप एरिया को लेकर सबसे पहले देखेंगे कि जो टॉरस राशि के लोग हैं उनके पार्टनर उनके लिए क्या सोचते हैं, क्या फील करते हैं, उनके प्रति क्या एनर्जी है। और फिर देखेंगे टॉरस के लव रिलेशनशिप एरिया को लेकर आप अपने पार्टनर के लिए क्या फील करते हैं, क्या सोचते हैं, आपकी उनके प्रति क्या एनर्जी है और इस रिश्ते का आउटकम क्या रहेगा। और लास्ट में हम इस रिश्ते की गाइडेंस देखेंगे। तो चलिए लव रिलेशनशिप एरिया को लेकर देख लेते हैं जो टॉरस राशि के लोग हैं उनके पार्टनर उनके लिए क्या फील कर रहे हैं, क्या महसूस कर रहे हैं राइट नाउ। तो टॉरस के पर्सन की टॉरस के लिए करंट फीलिंग्स ये रही आपके सामने। 7 ऑफ वॉन्ड्स, एस ऑफ कप्स एंड 5 ऑफ वॉन्ड्स। तो टॉरस जो आपके पर्सन हैं उनको महसूस हो रहा है कि इस रिश्ते में जो लड़ाई झगड़ा हो रहा है, क्योंकि पास्ट में ये 5 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड बता रहा है कि पास्ट में लेकर काफ़ी अनबन रही है, काफ़ी किसी चीज़ में कोई मिस्ट्री, कोई राज, कोई हिस्ट्री, कुछ ऐसा रहा है जिस वजह से लड़ाई झगड़ा, कॉन्फ्लिक्ट्स, ड्रामा, फाइट्स हो रहा है। तो वो चाहते हैं कि वो अपने लिए या अपने प्यार के लिए स्टैंड लें, अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटी समझें, अपनी जिम्मेदारियां समझें और इस रिश्ते में एक बिगिनिंग करें, एक शुरुआत करें। क्योंकि अगर वो अभी इस स्टैंड नहीं लेंगे, रेस्पॉन्सिबिलिटीज नहीं समझेंगे तो इस रिश्ते में बाधाएं, रुकावटें, दिक्कतें हैं जो वो बढ़ सकती हैं, प्रॉब्लम्स बढ़ सकती हैं, लड़ाई झगड़ा, कॉन्फ्लिक्ट्स, ड्रामा, फाइट्स वो बढ़ सकता है और परेशानियां बढ़ सकती हैं। तो इसलिए वो चाहते हैं कि अगर वो एक दूसरे के लिए स्टैंड लेंगे, रेस्पॉन्सिबिलिटी समझेंगे, एक बिगिनिंग, एक शुरुआत करेंगे तो ये जो लड़ाई झगड़ा, कॉन्फ्लिक्ट्स, ड्रामा, फाइट्स है इस माहौल को शांत करेंगे। पीसफुली अगर इसको हैंडल करते हुए इस लड़ाई झगड़े को ख़त्म करते हैं और एक बिगिनिंग, एक शुरुआत करते हैं कि वो उन्हें जो परेशानियाँ, प्रॉब्लम चली हुई हैं, जो झगड़े चले हुए हैं उनको ख़त्म करते हुए वो उस रिश्ते में आगे बढ़ना चाहते हैं, एक बिगिनिंग, एक शुरुआत करना चाहते हैं, तो धीरे धीरे करके वही बिगिनिंग, वही शुरुआत इस रिश्ते में विनिंग दिला सकती है, रिश्ते को सक्सेसफुल कर सकती है, कामयाबी कर सकती है। क्योंकि जो ये बर्ड कॉइन लेकर आ रहा है तो ये बता रहा है कि अगर आप एक बिगिनिंग, एक शुरुआत कर देते हैं तो इस रिश्ते में हैप्पीनेस मिल सकती है, खुशियाँ मिल सकती हैं और वही एक विनिंग मिल सकती है, सक्सेस, रिश्ते को चीयरफुल किया जा सकता है, ग्रोथ सक्सेस के साथ आगे बढ़ा जा सकता है। तो इसलिए वो महसूस कर रहे हैं कि उन्हें जो है इस पीसफुली इस लड़ाई झगड़े को शांत करना होगा, इस माहौल को शांत करना होगा और ये तभी पॉसिबल है जब वो इसमें स्टैंड लेंगे, रेस्पॉन्सिबिलिटी समझेंगे, जिम्मेदारियां समझेंगे। तो ऐसा वो करने का सोच रहे हैं, विचार रहे हैं ताकि धीरे धीरे करके ये रिश्ता आगे बढ़ सके और ग्रोथ, सक्सेस, प्रॉस्पेरिटी, नेम और फेम के साथ जो है रियूनियन हो सके, रिकॉन्सिलेशन हो सके और इसमें खुशियाँ आ सके। तो देख लेते हैं टॉरस लव रिलेशनशिप एरिया को लेकर आपके पार्टनर के प्रति क्या एनर्जी है, आप उनके लिए क्या सोच रहे हैं, क्या महसूस कर रहे हैं, देखते हैं। टॉरस पर्सन के लिए करंट फीलिंग्स। थ्री ऑफ स्वर्ड्स, 5 ऑफ स्वर्ड्स एंड 4 ऑफ स्वर्ड्स। तो टॉरस अभी जो है आप इस रिश्ते को लेकर काफ़ी हर्ट हैं, काफ़ी दुखी, काफ़ी परेशान हैं, चिंता में हैं। तो इसीलिए आपने एक ब्रेक लिया हुआ है ताकि आप अपने आप को हील कर सके, मेडिटेट कर सके और जो है जो हर्ट हुए हैं, जो दुखी हुए हैं, उस एंजाइटी, उस स्ट्रेस से, उस प्रॉब्लम से बाहर निकल सके।
और यूनिवर्स को सरेंडर करते हुए अपनी लाइफ में आगे बढ़ सकें कि यूनिवर्स जी जो भी करेंगे, जैसा भी करेंगे वो अच्छा करेंगे, वो किसी के साथ कुछ भी बुरा नहीं करते। क्योंकि इस रिश्ते में आपको महसूस हो रहा है कि काफ़ी जो है काफ़ी चीटिंग है, हेरा फेरी है, धोखाधड़ी है, बहुत सारे लोगों का इन्वॉल्वमेंट है, पीठ पीछे कुछ ऐसा चला हुआ है जो नहीं चलना चाहिए था। तो इसलिए जो है अभी और आपको ये भी लग रहा है कि जो आपके पार्टनर हैं वो काफ़ी घमंडी टाइप के इंसान हैं, काफ़ी घमंडी है, काफ़ी ईगो में है, या फिर आप काफ़ी ईगो में हैं, घमंड में हैं। तो इसलिए अभी जो है आपको लग रहा है कि जब तक ये परेशानी, ये प्रॉब्लम्स ख़त्म नहीं हो जाती, पूरी तरह से ये दिल दुखना, मन दुखना बंद नहीं हो जाता, तब तक आपको एक ब्रेक लेना चाहिए, अपने आप को हील करना चाहिए, ताकि समय के साथ, वक्त के साथ इसमें आगे बढ़ा जा सके। क्योंकि अगर इसमें चीज़ें सही होती हैं तो ठीक है, अगर कोई माइंड गेम खेलता है, मैनिपुलेट करता है, या फिर अपनी ईगो में रहता है, अपने एम में रहता है, आगे नहीं बढ़ता, तो बाद में उन्हीं को रिग्रेट होगा, बाद में उन्हीं को पछतावा होगा। तो इसलिए उन्होंने एक ब्रेक लिया हुआ है ताकि वो प्रॉपर तरह से अपने आप को हील कर सके, रेस्पॉन्सिबिलिटी समझ सके, और सही समय आने पर, सही वक्त आने पर इसमें यूनिवर्स को सरेंडर करते हुए एक्शन ले सकें, ताकि यूनिवर्स जो भी करेंगे उनके साथ अच्छा करेंगे, चाहे वो रिश्ता ख़त्म करने का है या रिश्ते को आगे बढ़ाने का है, तो वो आगे बढ़ने का कोशिश करेंगे। इसलिए उन्होंने जो है एक ब्रेक लिया हुआ है। अभी जो है वो आगे नहीं बढ़ना चाहते, क्योंकि उनको बार बार लग रहा है कि जो उनके पार्टनर हैं वो काफ़ी घमंडी टाइप इंसान हैं, हमेशा कुछ ना कुछ मिस्ट्री, कुछ ना कुछ झमेला रखते हैं और कुछ ना कुछ छिपाने में लगे रहते हैं, उनके साथ चीटिंग करते हैं, हेरा फेरी, धोखाधड़ी करते हैं, और जिससे परेशानियाँ, प्रॉब्लम्स बढ़ती हैं, वो हर्ट होते हैं। तो देख लेते हैं अगले 72 आवर्स में जो आपके पर्सन हैं वो क्या एक्शन लेंगे, यानी कि या फिर आउटकम कह सकते हैं कि इस रिश्ते का आउटकम क्या रहेगा। अगले 72 आवर्स में इस रिश्ते का आउटकम क्या रहेगा, चलिए देखते हैं। सेवन ऑफ स्वॉर्ड्स, नाइट ऑफ कप्स एंड द हायरोफेंट। तो टॉरस, इसका आउटकम बता रहा है कि इस रिश्ते में कोई ना कोई सीक्रेट, कोई राज, कोई मिस्ट्री, कोई ऐसी बात है जो दोनों ने, या तो आपने छिपाई है या तो आपके पर्सन ने, या दोनों ने एक दूसरे से छिपाई है। तो वो चाहते हैं कि स्पिरिचुअली ग्रोथ करें, हीलिंग करें, मेडिटेशन करें, किसी सुपीरियर, किसी एल्डर, किसी गुरु की मदद लें, और अगर उनकी लाइफ में कोई नया पर्सन है, नई अपॉर्चुनिटी है, तो उन्हें उनका वेट और इंतजार नहीं करना चाहिए। चीज़ों को क्लियर करते हुए, एक दूसरे से माफ़ी मांगते हुए अपनी लाइफ में आगे बढ़ जाना चाहिए, ताकि वो ग्रोथ कर सके। और अगर जो आगे नहीं बढ़ना चाहते तो वो चाहते हैं कि बिना किसी सिगरेट के, बिना किसी मिस्ट्री हिस्ट्री के, मतलब वो कोई भी चीटिंग, हेरा फेरी, धोखाधड़ी ना करें, कोई चोरी चकारी ना करें, ऑनेस्टली, वो ऑनेस्टी, ईमानदारी और लॉयल्टी के साथ, बिना किसी छल कपट, हेरा फेरी, धोखाधड़ी के इस रिश्ते में एक बिगिनिंग करें, एक शुरुआत करें, उनकी तरफ गुड न्यूज़, गुड मैसेज लेकर आएँ, चाहे रास्ता लंबा क्यों ना हो, लेकिन अगर वो ऑनेस्टी, ईमानदारी और लॉयल्टी के साथ उनसे कुछ नहीं छिपाते, तो उनकी फीलिंग्स के साथ नहीं खेलते, और स्पिरिचुअली ग्रोथ करते हुए या किसी की मदद या हेल्प लेते हुए, जो भी उनके गुरु हैं या सुपीरियर हैं, एल्डर हैं, घर में माता पिता हैं, बड़े बहन भाई हैं, बड़े बुजुर्ग हैं, तो उनका आशीर्वाद लेते हुए अगर आगे बढ़ते हैं, तो इसका आउटकम बता रहा है कि अभी भी ये रिश्ता सोलमेट हो सकता है, सोलमेट ऑफ काइंड हो सकता है, जन्म जन्मांतर का किया जा सकता है, क्योंकि वो अभी भी आपसे काफ़ी जुड़ा हुआ महसूस करते हैं। टॉरस, आपके जो पार्टनर हैं उनको लगता है कि जब से वो इस रिश्ते में आए हैं उनको नहीं लगा कि वो कभी अकेले थे, उनको लग रहा है कि वो सदा से ही एक दूसरे के साथ हैं। तो इसीलिए अभी भी जो है कुछ केसेस में हो सकता है कि वो एक दूसरे से माफ़ी मांगे, एक दूसरे को माफ़ कर दें और नए रिश्ते की तरफ, नए प्यार की तरफ बढ़ जाएं। लेकिन कुछ केसेस में उनको लग रहा है कि अभी भी वो किसी माता पिता या बड़े बुजुर्ग का सपोर्ट लेते हुए, अपने गुरु का आशीर्वाद लेते हुए एक बिगनिंग, एक शुरुआत करते हैं, कोई चोरी चकारी, हेरा फेरी, धोखाधड़ी नहीं करते, तो अभी भी इस रिश्ते को सोलमेट किया जा सकता है, सोलमेट ऑफ काइंड हो सकता है। इस रिश्ते को जो है जन्म जन्मांतर तक आगे बढ़ा जा सकता है, तो इस रिश्ते में खुशियाँ लौट कर वापस आ सकती हैं। तो ऐसा जो है आपके पास इसका आउटकम बता रहा है नेक्स्ट 72 आवर्स के लिए। तो
तो देख लेते हैं इस रिश्ते की गाइडेंस क्या रहेगी। प्लीज़ यूनिवर्स बताइए टॉरस पर्सन के लिए क्या मैसेज, क्या गाइडेंस है, उन्हें इस रिश्ते को लेकर क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। तो चलिए देख लेते हैं टॉरस लव रिलेशनशिप एरिया को लेकर यूनिवर्स आपके लिए क्या मैसेज, क्या गाइडेंस देना चाहते हैं। 6 ऑफ पेंटिकल्स, 8 ऑफ वॉन्ड्स एंड क्वीन ऑफ कप्स। तो यूनिवर्स आपको मैसेज दे रहे हैं, गाइडेंस दे रहे हैं कि चुप रहिए, मौन रहिए, शांत रहिए, अपनी विजडम नॉलेज गेन कीजिए। किसी को भी इस रिश्ते का कानो कान खबर नहीं होनी चाहिए, यानी कि कोई ढिंढोरा मत पीटिए। इस रिश्ते के बारे में किसी को कुछ भी मत बताइए। शांत बैठे रहिए और चीज़ों को क्लियर कीजिए, क्लियरिटी लाइए, आपस में बातचीत कीजिए, ताकि एक कम्युनिकेशन कीजिए और फेस टू फेस मिलिए, ताकि चीज़ों को क्लियर किया जा सके, क्लियरिटी आ सके कि सोच विचार करके, सोच समझ करके इसमें डिसीजन लिया जा सके कि उन्हें क्या करना है, क्या नहीं करना है। और अगर फेस टू फेस मिलते हैं, बहुत दिनों से कम्युनिकेशन नहीं हुआ है, तो अच्छे से एक कम्युनिकेशन भी हो सकता है, आपस में बातचीत की जा सकती है, जांच परख करके, जांच पड़ताल करके रिश्ते को आगे बढ़ाया जा सकता है। और अगर जो है सामने वाला नहीं मिलना चाहता, नहीं बातचीत करना चाहता, तो जो है खुद में एक क्लियरिटी लाइए, आप खुद से पूछिए कि वो क्या चाहते हैं, अपने लिए डिसीज़न लीजिए। क्योंकि अगर आप खुद के लिए डिसीज़न नहीं ले पाएंगे तो सामने वाले के लिए क्या ही डिसीज़न लेंगे, रिश्ते के लिए क्या ही डिसीज़न लेंगे। तो अगर सामने वाला एक्शन नहीं लेना चाहता तो खुद की रेस्पॉन्सिबिलिटी समझिए, जिम्मेदारियां समझिए और खुद में क्लैरिटी लाइए और डिसीज़न लीजिए कि आपको क्या करना है, क्या नहीं करना है। अगर आप पॉजिटिव वे में आगे बढ़ते हैं, ये डिसाइड कर लेते हैं कि उन्हें रिश्ते में आगे बढ़ना है, तो जो इक्वल गिव एंड टेक ऑफ एनर्जी, जो बैलेंस, जो स्टेबिलिटी दोनों फैमिली परिवार के बीच में रहा करता था, जो ख़त्म सा हो गया है, तो फिर से वो इक्वल गिव एंड टेक ऑफ एनर्जी, वो बैलेंस, वो स्टेबिलिटी, वो खुशहाली लाई जा सकती है और रिश्ता स्टेबल हो सकता है, कामयाब हो सकता है, आगे बढ़ाया जा सकता है। तो यूनिवर्स आपको यही मैसेज दे रहे हैं कि चीज़ों में क्लियरिटी लानी बहुत ज़रूरी है, चीज़ों को क्लियर करना ज़रूरी है। चाहे इसके लिए आपको विज़िट करना पड़े या आपको के पर्सन को विज़िट करना पड़े। अगर फॉरेन में रहते हैं या दूसरे स्टेट में रहते हैं या लॉन्ग डिस्टेंस में रहते हैं कि मिलना इतना ईजी, इतना आसान नहीं है, तो फ़ोन कॉल के थ्रू, मैसेज के थ्रू या इंस्टाग्राम के थ्रू जैसे भी बात बनती है, चीज़ों को क्लियर कीजिए, क्लियरिटी लाइए और रिश्ते को स्ट्रॉन्ग और मजबूत बनाइए। इसमें एक बैलेंस लाइए ताकि जो है ये रिश्ता ग्रोथ सक्सेस के साथ आगे बढ़ सके और आप इस रिश्ते को स्टेबल और कामयाब बना सके। तो आज के लिए इतना ही, फिर नई वीडियो के साथ मिलते हैं। अगर वीडियो सही लगती है, अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें, कमेंट्स करना ना भूलें। इससे मोटिवेशन मिलता है, आपको नोटिफिकेशन मिलता है, वीडियो बनाने में मदद मिलती है। तो मिलते हैं जल्दी नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए हैप्पी रहें, खुश रहें, आबाद रहें। नमस्ते, थैंक यू सो मच।